लोगों ने दिन में होली मनाया और शाम को अपने भाई फैसल रहमान साहब के इफ्तार पार्टी में हम लोग शामिल हुए। जो कुछ लोगों ने प्रयास किया कि कैसे हिंदू मुसलमान एकता को तोड़े और कोई विकास की चर्चा ना हो, ना बेरोजगारी की बात हो, ना सड़कों की बात हो, ना अस्पतालों की बात हो, यहाँ केवल हिंदू मुसलमान की बात हो, ये दुकानदारी यहाँ नहीं चलेगी। इसका जो है करारा जवाब मिला। अभी वर्ष है और रमजान का महीना, ऐसे में सियासी दलों की ओर से, सियासी चेहरों की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन जोर पकड़ता जा रहा है। शनिवार को दरभंगा के जाले विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ ओवैसी की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामने वाले फैसल रहमान आमिर ने बड़े स्तर पर रोजेदारों के लिए दस्तरखान सजाया था, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ बिहार में ओवैसी के सबसे मजबूत स्तंभों में शामिल आदिल हसन आज़ाद और राणा रणजीत सिंह भी शामिल होने पहुंचे थे। और जब इस तरह की सियासी महफिल सजती है तो फिर भला सियासी बयानबाजी कैसे नहीं होगी। ओवैसी के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि आगामी सरकार बिना एमआईएम के नहीं बनने वाली है। सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आज होली है और सुबह में होली खेले हैं और शाम में इफ्तार पार्टी में आए हैं। बिल्कुल यही हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है, जो पुराना जो है हिंदुस्तान हमारा कहा जाता था। कुछ लोगों ने इसमें जो है बीच में दीमक की तरह काम करके जहर फैलाने का काम किया है, लेकिन कल होली हुआ है जिसमें करारा जवाब ऐसे लोगों को मिला है कि आपकी जो है रोटी और आपका दाल यहाँ बिहार चुनाव में नहीं गलने वाला है। जो कुछ लोगों ने प्रयास किया कि कैसे हिंदू मुसलमान एकता को तोड़े और कोई विकास की चर्चा ना हो, ना बेरोजगारी की बात हो, ना सड़कों की बात हो, ना अस्पतालों की बात हो, यहाँ केवल हिंदू मुसलमान की बात हो, ये दुकानदारी यहाँ नहीं चलेगी। इसका जो है करारा जवाब मिला। उसी के हम लोग जश्न बोलिए या उसको त्यौहार के रूप में मनाने का काम हम लोगों ने दिन में होली मनाया और शाम को अपने भाई फैसल रहमान साहब के इफ्तार पार्टी में हम लोग शामिल हुए। ये मिथिलांचल है और मिथिलांचल के ही दो चेहरा, जो बड़े चेहरा है, एक दरभंगा से महापौर की कुर्सी पर है, एक बिस्फी से विधायक की कुर्सी पर है। उन्होंने एक जुमला फेंका और उसको तुरंत दूसरे ने रोका। हालांकि बात किया जाए तो दोनों सत्ता पक्ष के लोग हैं, एक जेडीयू से एक बीजेपी से। दोनों ने एक मुसलमान की हितैषी एक हिंदू की हितैषी करके मिथिलांचल को एक आग के हवाले करने की कोशिश की, जिसको मिथिलांचल के लोगों ने करारा जवाब दिया और उनके जो इरादों पर, नाकाम इरादों पर पानी फेर दिया और जुमा भी मना और होली भी मना। किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ। क्या कहेंगे वैसे नफरती लोग को? देखिए, हिंदू मुसलमान होने से दो पार्टियों को सबसे ज्यादा फायदा होता है कि एनडीए गठबंधन को, खास करके बीजेपी को, जेडीयू को भी और उधर आरजेडी को भी फायदा होता है। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान हो जाता है तो कुछ बाकी बातें करने की जरूरत होती नहीं है। और खास करके मुसलमान कौम जो है बड़ा इमोशनल कौम है, उसको कुछ नहीं दिखता है, केवल टोपी हरा पहन लिया, गमछा हरा डाल लिया और कभी कभी ट्विटर पे कुछ ट्वीट कर दिया, उतने में ही खुश हो जाते हैं। वो अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एमआईएम यही बताना चाह रही है कि आज सहनी की अपनी पार्टी है, यादव की अपनी पार्टी है, कोयरी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं? और अगर एक मुसलमान की पार्टी खड़ी हो रही है तो उसके 4 विधायकों को तोड़ने का आपने प्रयास किया। हमको चुनाव के समय आप कहते हैं कि बी टीम है, सी टीम है। अगर आज आप हमको सम्मानजनक सीट अगर देते हैं, महागठबंधन में आप हमको शामिल करते हैं, तो हमें परहेज नहीं है। सारे सेकुलर पार्टियां जब एक होंगी तभी जा करके आप भाजपा जैसे ताकतवर, जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, ऐसी पार्टियों को हरा पाइएगा, वरना नहीं हरा पाइएगा। आप केवल रोना रोते रहिएगा बी टीम और सी टीम का। पिछली बार 5 विधायक एआईएमआईएम के थे। अगर 3 विधायक और होते तो सरकार किसकी बननी थी हम तय करते। तो पिछले बार हम केवल सीमांचल में थे, लेकिन इस बार हम लोग मिथिलांचल में भी, तिरहुत में भी और पूरे बिहार में, सारण से लेके पूरे बिहार में हम लोग अच्छी सीटों पे लड़ेंगे और सरकार किसकी बनेगी हम तय करेंगे। आज मिथिलांचल में आए थे और मिथिलांचल के लोग, जो कुछ यहाँ लोग आए, कुछ लोग चैनल के माध्यम से देखे, क्या संदेश होगा? भाईचारा का जो है संदेश जो आपने दिया है, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम हिंदू भाइयों को प्रणाम करता हूँ और अपने मुस्लिम भाइयों को जो है आदाब करके उनको धन्यवाद देता हूँ। यही हमको समझना पड़ेगा और अपने अगल बगल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो टीवी चैनल देख देख करके कहीं ना कहीं वो बीज डालते हैं हमारे अंदर कि हम क्या सोचें। आज करेंसी हमारा इतना नीचे गिर गया है देश का, आज हमारा शेयर मार्केट इतना नीचे गिर गया है, हमारा बिहार में इतना कर्जा है करोड़ों का, इसकी चर्चा और इसका डिबेट तो होता ही नहीं है। तो शुक्र है आप जैसे यूट्यूबर्स का जो कम से कम सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। तो बिहार को और हिंदू मुसलमान एकता को बनाए रखिए और बिहार करवट लेने जा रहा है। एक नया सरकार, एक नया समीकरण के साथ अगले बिहार में सरकार बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रेस में नीतीश कुमार जी पीछे देख करके दौड़ते हैं, जब आप उनसे सवाल करिए तो यही कहते हैं पहले देखते थे क्या होता था, पुराना समय में क्या होता था। मैं उनको यही आग्रह करूंगा कि रेस में आगे देख के दौड़। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, नाम है फैसल रहमान आमिर। जगह इन्होंने जो सिलेक्ट किया है एमआईएम की तरफ से, जाले विधानसभा। यही वो चेहरा है जो जाले विधानसभा में जब से ये कदम डाले हैं,
कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों का दिन का नींद रात का चैन उड़ा के होश रख दिए हैं। हालांकि आज होली का दिन था और मिथिलांचल ये जगह है। मिथिलांचल लोगों के मोहब्बत और पैगाम देने में मिथिलांचल एक अलग रूपरेखा रखती है और मिथिलांचल में आज लोग जो एक्चुअल फगवा होता है वो 15 तारीख को खेले हैं और इसी 15 तारीख को जो शाम रमजान महीना है में अफ्तार पार्टी नगर पंचायत भरवारा में रखे गया था और आज फैसल रहमान आमिर साहब क्या कुछ तैयारी है इस बार? तो लगता है आप कई पार्टियों का होश उड़ा के रख दिए। देखिए अभी तो ये आंधी, अभी तो ये थोड़ा बहुत पिक्चर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो हमारे नेता का आना बचा हुआ, अभी हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब का आना भी बचा हुआ। वो जब आएंगे तो सोचिए क्या हाल होगा। क्या लगता है जब हमारे बिहार में चुनाव होता है तो बात भ्रष्टाचार पे नहीं होती है, बात विकास पे नहीं होती है, बात हो जाती है मंदिर पे, मस्जिद पे, जात पे। कैसे झेलेंगे आप इसको? आप सही कह रहे हैं, यहाँ जाति समीकरण की बात हो जाती है, यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाता है, मगर इस बार के चुनाव में जाले विधानसभा में हिंदू मुसलमान नहीं होने जा रहा है। जो जितना हिंदू मुसलमान कर ले, यहाँ का हिंदू भाई भी उनको तमाचा मारने का काम करेगा, मुसलमान भाई भी मारने का काम करेगा। उसका प्रत्येक हम आपको नमूना अभी यहीं पे दिखा रहे हैं, दोनों साइड हमारे। यहाँ देखिए टोपी भी चलेगा, टीका भी चलेगा, मस्जिद भी होगी, मंदिर भी होगी, दोनों आस्था की चीज है। मगर विकास की बात आप कीजिए, विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। क्या विकास हुआ है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये वर्तमान सरकार है बिहार में, क्या काम हुआ है? कोई कारखाना लगा, कोई फैक्ट्री जो बंद है, रैयाम चीनी मिल चालू हुआ? एक कहते हैं माँ बहन योजना हम ला रहे हैं, एक कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपया हम दे रहे हैं। क्या वो 15 लाख मिला? नहीं मिला। माँ बहन योजना कहाँ से देंगे? 2500 रुपया प्रत्येक महीना। क्या होगा? अभी हम भी लंबा भाषण कर देंगे कि जाले में हम फलाना करा देंगे, चिड़ाना कर देंगे, यहाँ की जनता हमको वोट दे देगी। नहीं, हम सच्चाई के जुमले के साथ आगामी चुनाव लड़ेंगे। जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, जो नहीं बोलेंगे वो हम नहीं करेंगे। भाजपा ये क्षेत्र जाले विधानसभा और यहाँ से भाजपा के 2 बार विधायक रहे जीवेश मिश्रा, इस बार कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे। इस बार जाले की जनता उनको हैट्रिक देगी या न देगी, उतना जनता करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? नहीं, जाले की जनता इस बार आगामी चुनाव 2025 में जाले की जनता एक नया विकल्प लाएगी और जो यहाँ डबल इंजन की सरकार का जो काम रुका हुआ है उसको नई सरकार जो बनेगी, बिना हमारे कोई सरकार बिहार में नहीं बनेगी। जब हम लोग जीत के जाएंगे तो जाले में विकास का गंगा बहेगा, ये इतिहास में पहला ऐसा होगा।